नमस्कार। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका उल्लेख मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय विषय के अंतर्गत किया गया है। कल्पना। हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो सभी ग्रंथों के अध्ययन में हमें कुछ कॉमन फीचर देखने को मिलते हैं। वो फीचर जिसको ग्रंथकार ने अपने अलग अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण किया होता है, लेकिन वो फीचर सब में कॉमन मिलते हैं। जैसे कुछ विषयों का वर्गीकरण करते समय, कुछ द्रव्यों का वर्गीकरण करते समय जिन समान गुण धर्म वाले द्रव्यों को एक ही कैटेगरी के अंतर्गत रखा होता है, या किसी भाव विशेष पर काम करने वाले द्रव्यों को किसी एक कैटेगरी में रखा होता है, या एक ही द्रव्य से बने डिफरेंट जो द्रव्य होते हैं उन सबको किसी एक हेडिंग के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया होता है। या हम ग्रंथ पढ़ते समय देखते हैं कि आयुर्वेद का जैसे विषय है ना, उसमें ज्योतिष का, धर्म ग्रंथों के उसमें रेफरेंस दिए होते हैं। मीन्स ये एक विधा है कि जो हम दूसरे ग्रंथों के भी विषयों को ग्रहण करते हैं और अपने विषयों को सशक्त करते हैं, उसका स्पष्टीकरण अच्छे ढंग से हम दे पाते हैं। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसका हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता, दिखाई देता। डूज एंड डोंट्स, ये करो, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आप तो वचन के रूप में कहा गया है, हम उनको फॉलो करते हैं। और कुछ कल्पनाएं ऐसी की गई तुलनात्मक रूप में, कुछ कंपैरिजन के रूप में सब्जेक्ट का जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस प्रकार के जो प्रस्तुतिकरण के ढंग हैं ये लगभग सभी ग्रंथों में अवेलेबल होते हैं। और ये सरप्राइजिंगली कोई अचानक जैसे विषय प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाता। ये एक विधा है जिसको कल्पना के नाम से वर्णित किया गया है। यद्यपि आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में इस विधा का उल्लेख नहीं है, इस ढंग से इसको वर्णित नहीं किया गया। अष्टांग हृदय के टीकाकार अरुण दत्त ने जब इसका कमेंट्री लिखी अपनी सर्वांग सुंदरा, उसके अंतर्गत 7 प्रकार की कल्पनाओं का उल्लेख उसने किया गया। वो कल्पना के नाम है प्रधानेन, प्रधानस्य, गुण कल्पना, लेश कल्पना, विद्या कल्पना, भक्ष्य कल्पना और आज्ञा कल्पना। हम जानते हैं कि आयुर्वेद का जो हमारे पास ज्ञान आना आरंभ हुआ, दैट वाज एन ओरल ट्रेडिशन। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने आगे इस ज्ञान को प्रचारित किया और इस ढंग से। और वर्तमान युग में ये डिजिटलाइजेशन इसका हो चुका है और समय के साथ साथ ये प्रवाह की परंपरा में भी इसमें परिवर्तन हुआ है। और हम लेंगे सबसे पहले प्रधानेन कल्पना। प्रधानेन कल्पना वह प्रकार है जिसमें समान धर्मी द्रव्यों के अथवा मुख्य द्रव्यों के विकार के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे महाक्षय का प्रकरण है, उसमें क्या किया हुआ है, एक ही रोग पे, एक ही भाव विशेष पे काम करने वाले 10 द्रव्यों को ग्रहण किया है और उसके नाम से, उनके इफेक्ट के नाम से उस ग्रुप का नामकरण किया हुआ है। 50 महाक्षय का वर्णन है, जैसे शूल को शांत करने वाले जितने द्रव्य हैं उनको शूल प्रशमन के नाम से बताया गया। शरीर में लेखन का कार्य करने वाले अर्थात मोटापा कम करने वाले, उसको लेखनीय महाक्षय के नाम से वर्गीकरण किया गया। तो इस प्रकार के द्रव्य उसमें जो जो प्रमुख रूप से उस पर काम करते हैं उनका उल्लेख किया गया है। और वात शमन के लिए जो द्रव्य हमको इकट्ठा कर दिया, पित्त शमन के लिए, कफ शमन के लिए, इस प्रकार के जो गण डिस्क्राइब किए गए हैं वो स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं काम करते हैं। इसी तरह दूध वर्ग का उल्लेख किया, इसके अंतर्गत दही, तक्र, घृत, पीयूष, पूर्चिका, इन सब का वर्णन किया गया। ये प्रधानेन कल्पना के उदाहरण हैं। प्रधानस्य कर्म कल्पना में क्या किया गया है, समान गुण कर्म करने वाले द्रव्यों में जो प्रमुख है उसको ग्रहण किया गया है उनकी शक्ति के आधार पर। जैसे जीवनी द्रव्य बहुत सारे हैं, उसमें क्षीर या दूध प्रधान, उसका आग्रह के रूप में वर्णन किया है। संधानीय, फ्रैक्चर हो जाए उसमें बहुत सारे द्रव्य काम करते हैं, लेकिन सबसे प्रधान मधु।
कुष्ठ नाशक विभिन्न द्रव्यों में खदिर सबसे प्रधान है। प्रमेय नाशक द्रव्यों में से सैकड़ों द्रव्य बताते हुए भी उसमें हरिद्रा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। रक्तजार्च में कुटज, इसी तरह सभी रोगों में अग्रज लिया गया है। ज्वारको है सबसे अधिक रोग समूह। रायक्षमा में अनुषंगी मीन्स एक बार रोग को सप्रेस कर दो। डिफरेंट डिजीज ऐसी हैं जिनको हम सप्रेस कर देते हैं लेकिन वो फिर से अंकुरित हो जाती हैं, उन सब में अग्रय है प्रमेय। सबसे अधिक काल तक चलने वाला रोग, डिफरेंट कैटेगरीज की डिजीज जो चलती रही हैं, और उस समय जब चरक ने ये लिखा तो उन्होंने कुष्ठ को सबसे अग्रय बताया। तीसरी कल्पना है गुण कल्पना। गुण कल्पना उसे कहा गया कि जो धर्म विशेष से युक्त होने पर कार्य की सिद्धि सुनिश्चित होती है, इसमें उसी को आश्रय मानकर जो कल्पना की गई है उसे गुण कल्पना कहते हैं। इसमें वो वाले गुण नहीं है जो 41 गुणों का उल्लेख इसमें किया गया है चरक संहिता में, या उसमें हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में किया गया है, या वैशेषिक दर्शन ने किया है, उसका उल्लेख नहीं है। इसमें कैसे हैं, जैसे चिकित्सा के चतुष्पाद 4 पाद बताए हैं, ये असेंशियल है। 16 गुण षोडश कला कहा गया है, तभी उसमें चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त होती है। परीक्षक के 9 गुण जो बताए गए हैं वो आयुर्वेदोक्त 9 गुण नहीं, ऐसे वाले गुणों को कैटेगरी में लिए वो वाले नहीं है। इसी तरह शास्त्र के जो गुण बताए गए हैं वो वाले गुण नहीं है जो गुण की परिभाषा के अंतर्गत वर्णित हैं। चौथी कल्पना ली गई है लेश कल्पना। लेश कल्पना ऐसा होता है कि कुछ विषयों का वर्णन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया होता, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया होता है, और उसी के आधार पर हम इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं। काल अकाल मृत्यु का प्रत्यक्ष से वर्णन नहीं है चरक में, लेकिन जनपद ध्वंस के प्रकरण से हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं। पंचकर्म शब्द का प्रयोग अष्टांग हृदय या सुश्रुत संहिता में नहीं किया गया, लेकिन वमन विरेचन आदि संशोधन कर्मों का उल्लेख है, उसी से हम कहते हैं कि पंचकर्म की डिस्क्रिप्शन सुश्रुत संहिता में और भागवत में मिलती है। इसी तरह अमलपित्त रोग की डिस्क्रिप्शन चरक संहिता में नहीं बताई गई, लेकिन उसके जो अमलपित्त के प्रकरण में संप्राप्ति बताई हुई है 1 लाइन की, उसी से हम इसको इन्फ्लुएंस निकालते हैं। दूध के गुणों में अमलपित्त का नाश होना बताया हुआ है। राजमाश को अमलपित्त नुत कहा गया है, और कुलथ की दाल को इसमें अमलपित्त जनन में अग्रय कहा गया है। लवण रस के अति सेवन से अमलपित्त की उत्पत्ति बताई है। ये लेश कल्पना के अंतर्गत हम लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने विषय को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे ग्रंथों का उदाहरण लेते हैं, वहां से हम नॉलेज को बोरो करते हैं। तो इस प्रकार की जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे विद्या कल्पना के नाम से लिया गया है। जैसे एक शास्त्र को हम पढ़ लेते हैं, उससे पूरा ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर हम दूसरे शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम आयुर्वेद के ग्रंथों में तिथि नक्षत्र का ज्ञान है, ये ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। अध्यात्म विद्या धर्म शास्त्र से रिलेटेड विषय हैं। सदवृत्त के जो नियम है उसमें से हम लेते हैं। व्याकरण शास्त्र से भी हम उसकी जो शब्दों की व्याख्या की गई है, वागति गंधने तप संतापे श्लेष आलिंगने, ये व्याकरण शास्त्र को हम वहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। विद्या कल्पना ये कहते हैं कि गो ब्राह्मण गुरुओं की पूजा करने के साथ साथ दान देना, व्रत और नियम का पालन करना, ये धार्मिक ग्रंथों से इसको लिया गया है। सज्जन पुरुषों के दर्शन से, वेदों का श्रवण करने से, जप होम व दान करने से सभी प्रकार के ज्वरों की मुक्ति धार्मिक ग्रंथों से लिया गया। सभी रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान व पूजन सर्वोत्तम औषधि है। उसके बाद है बक्ष्या कल्पना। बक्ष्या कल्पना के अंतर्गत लिया जाता है कि किसी को हम विशेष उपमा दे देते हैं जो विषय वस्तुतः खाने पीने चाटने इस प्रकार के लायक ना हो, इस योग्य ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको इस प्रकार की संज्ञा देते हैं। जैसे आयुर्वेद के उपदेश अमृत है, गीता अमृत है, मीन्स इसको खाने से या ऐसे खाया नहीं जाता, लेकिन उसका जो फल होता है वो उसके समान मिलता है। और एक हमारे पास आती है आज्ञा कल्पना। आज्ञा कल्पना में जैसे सदवृत्त के अंतर्गत नियमों का पालन करने का निर्देश है कि यहाँ बैठे बैठे घास मत उखाड़ो, ठीक है, धरती पर भूमि पर ना लिखो,
जिस नीले वस्त्र पहनकर स्नान और दान ना करें, भोजन की निंदा ना करें, अतिथि की पूजा करें, ठीक है, सायंकाल में भोजन ना करें, एक वस्त्र पहनकर भोजन ना करें, गोमय और मलमूत्र के ऊपर विसर्जन ना करें। इस प्रकार के जो निर्देश हैं उसको हम आज्ञा कल्पना में लेते हैं। इसका हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलो, किसी के धन पर न ललचाओ, ये भी आज्ञा कल्पना के अंतर्गत ही लिए गए हैं।